नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के बिहार दौरे की। इसके साथ ही बात होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में हुए कार्यक्रमों की, और जानेंगे कि कहां बनाई गई सरदार पटेल की 140 फीट की चित्रकारी। जानेंगे जेवर एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन टेस्ट के बारे में। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे सांसद जगदंबिका पाल के राहुल गांधी के बयान पर किए गए पलटवार की। सबसे पहले रुक करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जाने प्रदेश के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें देख लेते हैं। आपको बता दें, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन टेस्ट किया गया है। कैलिब्रेशन फ्लाइट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। गुरुवार को खराब मौसम के चलते ये कैलिब्रेशन टेस्ट जो है ये टाल दिया गया था। एयर नेविगेशन और कम्युनिकेशन और रडार की इस दौरान जांच पड़ताल की गई है। कैलिब्रेशन फ्लाइट एयरपोर्ट के लिए अनिवार्य परीक्षण ये माना जा रहा है। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन टेस्ट किया गया है। इसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। कैलिब्रेशन फ्लाइट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुवार को खराब मौसम के चलते यहां पर इसे टाल दिया गया था। आज जेवर के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कैलिब्रेशन फ्लाइट नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरी है। अभी कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने एयरपोर्ट के कार्यों को आगे बढ़ाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से कहा था। तो आज मैं इस अवसर पर मौजूद था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वह जेवर क्षेत्र जो बहुत दिन से इस एयरपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा था, आज कैलिब्रेशन फ्लाइट उतरने के बाद और सारी जांच होने के बाद अब कोई ऐसी बाधा नहीं रह गई है जिससे इसे उड़ान की परमिशन ना मिल सके। अब आपको लिए चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक बिहार में रैलियां कर अपने अपने दलों को चुनाव में मजबूत बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तरह से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के सिवान और लालगंज पहुंचे। यहां पर उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार किया और विशाल जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं प्रदेश में मौजूदा विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हो गया ना। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। बिहार चुनाव के लिए पुरजोर प्रचार हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपने दिग्गजों को बिहार की अलग अलग विधानसभाओं में भेज रही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के सीवान में एक रैली में पहुंचे, जहां पर उन्होंने रैली में अपने संबोधन के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बुधवार को हुई रैली को लेकर विपक्षी नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं रघुनाथपुर में आया था और वहां मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर से रौंद कर इन माफियाओं का कचूमर निकालकर उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की नींव मजबूत हुई है। बहनों और भाइयों, ये एनडीए है, बोलता कम है, करके दिखाता है। ये झूठे वायदे नहीं करता, पहले करता है फिर बोलता है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हो गया ना। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है।
कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के ही लालगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में पहुंचे। यहां पर भी सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने बिहार की धरती पर जन्मे महापुरुषों को याद किया, तो वही नालंदा विश्वविद्यालय का भी अपने संबोधन में जिक्र किया। सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए जिन्होंने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी, और उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। उनकी प्रासंगिकता एक शाश्वत भाव के आधार पर है, और शाश्वत भाव हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होती है। बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर कबीर धाम आश्रम से के संस्थापक पूज्य संतों की स्मृति प्रकटोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन स्थितियों में हम सबका दायित्व बनता है। आज हमारा भारत विकास की जिन नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया भारत है। एक नया भारत जो अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता है और जो विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए लगातार दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप अनुमान करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? जब राम भक्त इसके लिए आवाज उठाते थे तो लोग बोलते थे कि सपना ही बना रहेगा। राम भक्त कहता था कि नहीं, हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। 500 वर्षों से संघर्ष है, आगे भी संघर्ष करेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दे से भटकेंगे नहीं। याद करिए, जब एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में। जिस अयोध्या में बामुश्किल कुछ लाख श्रद्धालु आ पाते थे, आज गत वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और इस वर्ष तो ये संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के कारण 13 जनवरी से लेकर के और 27-28 फरवरी तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिदिन 10 लाख श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आता था दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, ये बातें इस बात को दिखाती हैं कि हम जब भी प्रयास करेंगे उसके परिणाम आएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो इन धार्मिक स्थलों में जा रहा है, श्रद्धा भाव के साथ जा रहा है, निष्काम भाव के साथ जा रहा है, वह सही मार्ग पर ही जाएगा, सही दिशा में ही जाएगा, भटकेगा नहीं। किसी विदेशी ताकत के द्वारा उसको खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। उसको समाज की मुख्य धारा से कोई भटका नहीं सकता है, और इसीलिए समाज की आस्था पर प्रहार करने के लिए समाज विरोधी तत्वों के द्वारा लगातार आज भी प्रयास हो रहे हैं। बता दें कि
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान 2 चरणों में होना है, जिसमें पहला चरण 6 नवंबर को होगा और इसके बाद दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। पहले चरण में 1314 तो दूसरे में 1302 उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी। इसके साथ ही इस चुनाव के नतीजे 14 नवंबर 2025 को आएंगे। अब देखना होगा कि बिहार के इस चुनावी दंगल में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच सिद्धार्थनगर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का एक बयान सामने आया है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर उनकी ओर से पलटवार किया गया है। राहुल गांधी का बयान बिहार के लोगों का अपमान है, इस बात का जिक्र अपने इस बयान में उनकी ओर से किया गया है। लालू सरकार में बिहार से पलायन हो रहा था, इस बात को लेकर भी जगदंबिका पाल ने बयान दिया है। एनडीए के नेतृत्व में बिहार में बिहारियों का भविष्य ही नहीं है, इस बात का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनते हैं। पिनराई विजयन का, उनके मुख्यमंत्री का ये बयान कि एसआईआर देश के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए कि एसआईआर होगा तो जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी जो अवैध रूप से देश के मतदाता बने हुए हैं और जिनकी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर डोर टू डोर कैंपेन करके मतदाता सूची को ट्रांसपेरेंट ढंग से बना के कि भारत का मतदाता वही होगा जो भारत का नागरिक होगा, केरल का नागरिक होगा, बिहार का नागरिक होगा, यूपी का होगा, न कि विदेशी होगा। तो आज निश्चित तौर से जिस तरह से बिहार में एसआईआर हुआ, अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि पूरे देश में हम लागू करेंगे, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। देश में मतदाता सूची एक निष्पक्ष अपडेट सूची बनेगी, जिसके आधार पर हर भारतीय को वोट देने का अधिकार होगा वैध रूप से। लेकिन आज ये विपक्ष के लोग, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो या आरजेडी हो, उनको एक बौखलाहट है। खबरों में अब बात लौह पुरुष सरदार पटेल की। अखंड भारत के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी के भव्य आयोजन से यादगार बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। सबसे पहले सरदार पटेल को उनकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने सरदार पटेल की भारत को एकजुट करने वाली ऐतिहासिक भूमिका को याद किया है। इस दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अखंड भारत प्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य देश की एकता, अखंड राष्ट्रीय समरसता के प्रति नागरिकों के संकल्प को सुदृढ़ करना है। लखनऊ में सीएम योगी ने सबसे पहले सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया। यहां में मुख्यमंत्री योगी ने सरदार पटेल को याद किया और भारत को एक करने की उनकी भूमिका को भी बताया। पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर
600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं। हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए अभियान शुरू किया। 30 अक्टूबर को पूरे देश में 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहे तो भारत में विलय हो सकती हैं, वे चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और वे चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी, तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। बता दें कि इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेटों, स्काउट्स, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों सहित समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी रही, जिसमें प्रदेश की अलग अलग जगहों पर स्थानीय राजनेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और जनता को एकता का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी तरह से सरदार पटेल की जयंती मुरादाबाद में भी मनाई गई है। मुरादाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में समर्पित करते हुए मुरादाबाद में 2 अनोखे आयोजन ने सबका ध्यान खींचा है। सबसे पहले बात चित्रगुप्ता इंटर कॉलेज के छात्रों की 140 फीट ऊंची विशाल रंगोली बनाकर इन्होंने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है। वहीं मुरादाबाद में ही रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन हुआ है। इस दौरान इन छात्रों का क्या कुछ कहना था, इस रिपोर्ट में देखिए।
शुक्रवार को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसको लेकर मुरादाबाद में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्रों ने मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140 फीट ऊंची रंगोली बनाई है। रंगोली के रंगों और चारकोल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये चित्र बनाया है। छात्रों ने बताया कि उन्होंने बारिश का सामना करते हुए 7 से 8 घंटे लगातार इस कलाकृति को पूरा किया। छात्रों का उद्देश्य पटेल के जीवन से प्रेरित होकर भारत के प्रति उनके योगदान का सम्मान करते हुए सत्य और साहस का संदेश देना था। उन्होंने पटेल की निडरता और भारत को एकजुट करने और बेहतर बनाने के उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल चित्र बनाया। आज हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140 फीट रंगोली, बड़ी ऊंची लंबी रंगोली बनाई है, जिसको हमने रंगोली कलर और ब्लैक डस्ट के माध्यम से बनाया है। जिसके हमारी टीम ध्रुव, केशव, अंश, वंश, अबूजर, हम और मैं प्रिंस, हम सब ने मिलकर ये रंगोली पूरी सुबह से लेके अब तक तैयार कर दी है। आज हमने ये लौह पुरुष बनाए हैं, जिन्हें हमें रंगोली कलर से तैयार करा है। इसमें हमारा कलर 7 से 8 किलो भी खर्च आया है और सुबह हम 7-8 घंटे से हम ये तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने पूरा टीम वर्क करा है, जिसमें ध्रुव यादव, प्रिंस सैनी, केशव, वंश, अबूजर सबने मिलकर बनाई है। आज हमने एक 104 फीट 40 फीट लंबी वल्लभ भाई पटेल जी की रंगोली बनाई है, जिसमें हमने पूरे टीम वर्क किया है, जो कि हमने सुबह से मेहनत करते हुए और बारिश का सामना करते हुए पूरी रंगोली आज तैयार कर ली है। 8 से 9 घंटे में हमारी पूरी रंगोली तैयार हो चुकी है। ये इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुरादाबाद में ही एक दौड़ का आयोजन भी किया गया। रन फॉर यूनिटी नाम की इस दौड़ में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिसमें स्कूली छात्रों से लेकर युवक युवतियों समेत उम्रदराज लोगों ने भी भाग लिया। यह दौड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित थी, जो देश की एकता, अखंडता और समरसता को मजबूत करने का प्रतीक बनी। प्रतिभागियों ने नारे लगाते हुए और एकता का संकल्प दोहराते हुए दौड़ पूरी की, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पूरा कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं सोनभद्र में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ देखने को मिली है। यहां पर नौगढ़ पुल के पास में ये पुलिस मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ के बाद एक पशु तस्कर घायल हो गया है। पुलिस ने घायल तस्कर को गिरफ्तार किया है। पशु तस्कर को लेकर के गंभीर है यूपी पुलिस। लगातार इस तरीके की कार्रवाई यूपी पुलिस की ओर से की जा रही है। सोनभद्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। नौगढ़ पुल के पास में पुलिस मुठभेड़ हुई है और पुलिस मुठभेड़ के बाद एक पशु तस्कर घायल बताया जा रहा है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र द्वारा अपराधियों पशु तस्करों के विरुद्ध चलाया जा रहे अभियान के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक रावटगंज एसओजी प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि घोरावल की तरफ से एक पिकअप में गौवंशों को लाद कर 4 अपराधी बिहार की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर दोनों अलग अलग टीमें बना करके दोमोहिया पुलिया के पास घेराबंदी की गई, जिसमें अपने आप को घिरा देकर अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। प्रभारी निरीक्षक रावटगंज द्वारा अपने आप को बचाते हुए हिकमत अमली से एक फायर किया गया, जिससे जितेंद्र यादव जो कैमूर बिहार का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। मौके से उसको अस्पताल रवाना कर दिया गया है। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।